जय हिंद दोस्तों। मैं फिर से हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल जी के विद हरीश सर में। और वीडियो देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है। और मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो बेटा, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है 12 जोड़े। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? यूरोलॉजी। क्या कौन सी है? यूरोलॉजी। विटामिन में कोबाल्ट होता है विटामिन बी 12 में। कौन सी विटामिन में होता है? बी 12 में। जैसे हम क्या खाते हैं? एप्पल। एप्पल में होता है बेटा आपका विटामिन बी 12। ठीक है। खट्टे फलों में कौन सा होता है? सी। दूध एक ऐसा मात्र पदार्थ है जिसमें सिर्फ विटामिन सी नहीं पाया जाता, बाकी सब विटामिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है? तो जाइलम। जाइलम बेटा, जाइलम से लगा सकते हो जल, जाइलम। ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ी बहुत ट्रिक लगा सकते हो याद करने के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। उसके बाद है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का। किसका किया जाता है? कॉर्निया का। कॉर्निया भाग को हम दान कर देते हैं। उसके बाद है, संक्रमण प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर में प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी की हमारी इम्यूनिटी कितनी तेज है तो किसको क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो वो है लैक्टिक अम्ल। कौन सा है वो? लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बेटा टार्ट्रिक। टार्ट्रिक अम्ल जो है वो अंगूर में पाया जाता है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ऐसी और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोजाना एक वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा और आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहिए। कुछ वीडियो में आपको लग सकता है कि कुछ हमारे पास कम है या कैसा भी लगता हो, वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर इस तरीके की आप वीडियो लेकर आओ। तो जी के मैथ विद हरीश सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑन्कोलॉजी। उसके बाद है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो बेटा तंत्रिका तंत्र मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत के रूप में किस पदार्थ के बने होते हैं? तो बेटा मनुष्य के जो दांत हैं वो डेटाइन के बने होते हैं। और उसके बाद है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशिम। जो पैरामीशिम होता है उसकी आकृति चप्पल के समान होती है। केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? तो केंचुए में बेटा कोई भी आंख नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो बेटा विटामिन ए गाजर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। जितनी भी कलर की जो भी सब्जियां हैं उनमें विटामिन ए ही पाया जाता है। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? किस पदार्थ में प्रोटीन? तो बेटा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। अगर यहाँ पर मेल की बात करता है तो 1350 ग्राम, और फीमेल की बात करता है तो 1250 ग्राम होता है। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा हो जाना। जैसे बेटा आपने देखा हो, लगातार हम दूध को रख देते हैं तो वो लगभग 24 घंटे बाद खट्टा हो जाता है, तो वो किण्वन विधि के द्वारा हो जाता है। निम्न में से कौन सा आहार मनुष्य के नए उत्तकों की वृद्धि के लिए होता है? तो बेटा वो पनीर होता है, क्योंकि पनीर में एक अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोटीन एक ऐसा है
जब हमारी मसल्स टूट जाती हैं तो उसमें नए ऊतकों की वृद्धि करने के लिए पनीर होता है। उसके बाद है सोयाबीन में पनीर की लगभग कितनी मात्रा होती है? सोयाबीन में पनीर की लगभग 40% मात्रा पाई जाती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा। किंग कोबरा एक ऐसा एकमात्र सांप है जो कि घोंसला बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में पाए जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हेवेल शार्क। हेवेल शार्क है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन के साथ साथ इसमें वैसे कार्ब भी पाया जाता है, लेकिन प्रोटीन के लिए एक अच्छा स्रोत माना जाता है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बेटा इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण ज्यादा होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है? तो बेटा जो पुरुष के क्रोमोसोम होते हैं उससे लिंग का निर्धारण होता है। जैसे एक्स एक्स और एक्स वाई, ये दो तरीके के क्रोमोसोम होते हैं, तो उसको ही हमें लगता है कि हम किस तरीके से इनसे लड़का होगा या लड़की होगी। जिसमें एक्स एक्स होता है वो लड़की के लिए है, गर्ल्स के लिए, और एक्स एक्स और एक्स वाई बॉयज के लिए होता है। उसके बाद है मनुष्य का हृदय होता है बेटा चार कोष्ठीय, इसमें चार कोष्ठ होते हैं। उसके बाद है मनुष्य शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है 46। बेटा 44 दोनों में बराबर होती है, और एक्स वाई और एक्स एक्स ये चीजें बदल जाती हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। और बेटा आंतरिक अंग की बात करने लगे तो वो कौन से हैं? वो कौन सा है ये आप बताओगे इस चीज का आंसर। शरीर की सबसे बड़ी कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका तंत्र। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। उसके बाद है प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी। क्या कहा जाता है? इम्यूनोलॉजी। मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? मांसपेशियों के अध्ययन को कहते हैं मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी। भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? भ्रूण विज्ञान। भ्रूण मतलब जो पेट में बच्चा पलता है उसको कहते हैं भ्रूण। उसके बाद है कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? छोटी आंत में। कहाँ पचता है? छोटी आंत में पचता है। और लेजर का उपयोग कर त्रि आयामी छवि के उत्पादन का अध्ययन क्या कहा जाता है? हॉलीग्राफी। हॉलीग्राफी कहा जाता है। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का क्या मात्रक है? शक्ति का मात्रक है आपका वाट। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। कार्य का मात्रक है जूल। चालक की विद्युत प्रतिरोधक की मात्रक है ओम मीटर। जैसे आपने देखा होगा ऐसे एक चिन्ह बना देते हैं, जैसे कि ये है ओम का, इस तरीके से बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं ओम। उसके बाद है लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लग जाना। उसके बाद है पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का। पारसेक किसका है? दूरी का मात्रक है। उसके बाद कौन सा गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? तो क्लोरीन जो है वो फूलों के रंग को उड़ा देता है। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।